नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज टुडे भारत का खास शो मुद्दा है गर्म। कल प्रधानमंत्री मोदी जी का जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव उन्होंने दिया, उसमें एक तरह से 24 के चुनाव की जो अपनी पूरी स्ट्रैटेजी है, जो पूरा पिछला कार्यकाल है, सबको जोड़ते हुए विपक्ष पर हमला करते हुए और आगे आने वाले समय की जो अपनी रणनीति है, उसको बताने का प्रयास किया। साफ तौर पे कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर हमला किया। कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेकर ओबीसी की राजनीति पर हमला किया और कहा कि अगर कांग्रेस ओबीसियों के लिए इतना ज्यादा सोचती है तो फिर सबसे बड़ा ओबीसी, साफ तौर पर उन्होंने अपनी बात की है, का वो उनको दिखाई नहीं देता क्या? कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के समय पे कर्पूरी ठाकुर जी को काफी परेशान किया, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी। वही परिवारवाद की एक नई परिभाषा प्रधानमंत्री मोदी ने दी और कहा कि परिवारवाद एक एक परिवार से कई पीढ़ियां अगर राजनीति में आ रही हैं अपने स्किल के दम पर, तो अच्छी बात है, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर एक ही पार्टी, एक ही परिवार कोई एक पार्टी चलाए, उस पर उनको इशू है। इस पर कांग्रेस की तरफ से जब आपत्ति जताई गई, साफ तौर पे विरोध किया और कुछ एग्जाम्पल दिए गए। अकाली दल का नाम लिया गया, कई ऐसे नाम लिए गए, तो पीएम मोदी कुछ लड़खड़ाए भी फिलहाल, लेकिन वो अलग बात है। उन्होंने जो पूरा भाषण रहा उसमें कांग्रेस पे अच्छा खासा समय दिया और कहा कि जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, तो अगली बार हम फिर से अगली बार हम आएंगे 370 बीजेपी के पास और 400 एनडीए के पास रहेंगे और आप दर्शक दीर्घा में बैठेंगे। तो साफ तौर पे आज का मुद्दा यही है। आज इन्हीं सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक नीलम चौधरी जी और बीजेपी से हमारे साथ हैं अनिल गोयल जी। आप दोनों का न्यूज टुडे भारत में बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अनिल गोयल जी के पास सीधे चलूंगा। गोयल जी, साफ तौर पे सवाल मेरा आपसे है और कांग्रेस ने भी यही सवाल किया बीजेपी से कि आखिरकार जो बीजेपी है इतना डरती क्यों है जातिगत जनगणना कराने से, इन मुद्दों पर चर्चा करने से? ओबीसीज की बात करते हैं, सबसे बड़ी ओबीसी होने की दावा भी पेश किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ कांग्रेस को घेरने का काम होता है। जनता के लिए जो ओबीसी, दलित और आदिवासी, इनके लिए कोई खास कदम नहीं उठाया जाता, इनकी जनगणना नहीं होती है और इनको सामाजिक न्याय नहीं दिया जाता। और ये दिलाने की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं और साफ तौर पे आरक्षण की कैपेसिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इन सबका असर लोकसभा चुनावों पर कितना पड़ेगा? बीजेपी के जो एम है, कैसे सर आपने कह दिया कि काफी आसानी से हम लोग 370 और 400 तक पहुंच जाएंगे जबकि विपक्ष एकजुट हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप गोयल जी? आकाश जी, राहुल गांधी का काम है जो मर्जी बोल देना, गंभीरता नहीं रखना। हमने तो देश को, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री दिया। ये अपना ओबीसी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दे प्रधानमंत्री कौन है, हम मानेंगे ओबीसी के हितैषी। हम इनको ओबीसी के हितैषी मानेंगे, ओबीसी के प्रधानमंत्री गठबंधन इंडी ग्रुप डिक्लेयर कर दे। सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, ओबीसी के लिए काम करने से बात चलेगी। 2014 से पहले ओबीसी की क्या कंडीशन थी? 2014 तक ओबीसी क्यों पिछड़ा रहा? ओबीसी को आगे बढ़ाने के लिए तुमने क्या काम करा? तुमने सरकार में इतने समय तक रहे हो, आप अपने गिरबान में झांक कर देखो, आपने ओबीसी के लिए करा करा कुछ नहीं है। यानी कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति को भी आप भारत रत्न नहीं दे पाए, वो भी भारतीय जनता पार्टी दिया, जो ओबीसी समाज का सबसे बड़ा चेहरा। आपने ये काम क्यों नहीं करा? किसने आपको इस काम के लिए रोका था? उस टाइम तो अपने परिवार को भारत रत्न देना है, सब चीज अपने परिवार के नाम करनी है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू गांधी, सबके नाम करनी है। लेकिन हमें जो जननायक हैं उनके नाम कुछ नहीं करना, उनको भारत रत्न नहीं देना। आज सिर्फ रोना रोना, उससे जनता सब सब रही है कि सिर्फ रोना ही रोना। और एक परिवार की पार्टी के आधार पर इनका फैसला हो रहा है। कौन सा परिवार? राहुल गांधी परिवार, अखिलेश यादव परिवार, लालू यादव परिवार, शरद पवार परिवार। ये परिवार वालों को बचाने के लिए ही ये दुनिया भर का एक कर रहे हैं। इन्हें देश से कोई मतलब नहीं, देश हित से इनका कोई भी मतलब नहीं। आज ये बात करते हैं कि गठबंधन की कैसे जीतेंगे। मैं ये बात करता हूँ, केजरीवाल ने कह दी दिल्ली में 7 सीटों पर हम लड़ रहे हैं, पंजाब में 13 की 13 सीटों पर हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस कह रही 7 सीटों पर दिल्ली में लड़ रहे हैं। तो इनका उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने कह दी 11 सीट पर लड़ना लड़ो, नहीं लड़ना तो अपने घर बैठो। 19 सीटें डिक्लेयर करनी शुरू कर दी है। ममता जी ने कह दिया अपने घर बैठे रहो, आपको मैं एक सीट भी नहीं दूंगी। तो ये इंडी गठबंधन है कहाँ? जो टूटता हुआ इंडी गठबंधन रोज टूट रहा है। नीतीश कुमार जी इनको छोड़ करके अलग हो चुके हैं,
बाकी बहुत से लोग अलग वो छोड़ने को तैयार हैं। मिलन देवड़ा इनको छोड़ करके अलग जा चुके हैं कांग्रेस से नेता। तो निश्चित तौर पर इनकी जो देश को बांटने की राजनीति है, कभी उत्तर भारत, दक्षिण भारत, कभी पिछड़ा अगड़ा, कभी ओबीसी, ये ओबीसी, मतलब ये सिर्फ देश को बांटने के लिए ही कुछ सब कुछ प्रोपेगेंडा करा जा रहा है। देश को एक साथ रखने का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। देश का जी विकास हो, देश आगे बढ़े, इसकी उनको कोई चिंता नहीं है। सिर्फ ओबीसी ओबीसी का ही नाम लेकर के ये बात करते हैं। अब ये बार बार आदिवासी आदिवासी बात, इनके टाइम में आदिवासी को इन्होंने क्या करा? हमने अगर आदिवासी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उम्मीदवार दिया तो उसका इन्होंने विरोध करा। ओबीसी प्रधानमंत्री है उसका ये विरोध करते हैं। आदिवासी का विरोध ये कर रहे हैं, ओबीसी का विरोध ये कर रहे हैं, तो किस मुंह से आदिवासी ओबीसी की बात कर रहे हैं आप? दूसरी बात ये कि परिवारवाद से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। ये सब एक अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बड़ा स्पष्ट है कि इनके अंदर जो है कि अभी तक सीट का तालमेल नहीं हो पाया। कहां से कैसे चुनाव लड़ेंगे ये इनको पता नहीं। दूसरी बात क्या है कि हर आदमी, केजरीवाल पार्टी जो बनी है वो कांग्रेस को रिप्लेस करके बनी है। केजरीवाल इनको क्यों जगह देंगे? अखिलेश यादव क्यों जगह देंगे? ममता भी कहीं नहीं कांग्रेस को रिप्लेस करके उन्होंने पार्टी बनाई है। शरद पवार ने कांग्रेस को रिप्लेस करके, ये सब कांग्रेस से जी टूटे हुए सर। लोग हैं, कांग्रेस के रिप्लेस करके वहां पर बने हैं। तो ये सब अपनी अपनी अपना अपना राग है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ये सब बात कर रहे हैं। ना देश से कोई मतलब नहीं है, प्रदेश से कोई मतलब नहीं है, ओबीसी से कोई मतलब नहीं, आदिवासी से कोई मतलब नहीं है, इनका किसी से कोई मतलब है। सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए झूठ का आडंबर खड़ा करना, झूठ का प्रपंच रचना और झूठ की बात करना। अब ये न्याय की बात जी करते हैं, सर, ये अपने जवाब ले गठबंधन लेते हैं। वालों के साथ अन्याय आकाश एक सेकंड, ये न्याय की बात करें, ये अपने गठबंधन वालों के साथ अन्याय कर रहे हैं, ये न्याय की बात करते हैं। ये सनातन धर्म के खिलाफ अन्याय कर रहे हैं, ये न्याय की बात करते हैं। ये उत्तर भारत के लोग जो उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को इनके गठबंधन लोग शौचालय साफ करने वाली बात करते हैं, उनके अपमान कर रहे हैं। तो ये किसके हैं? ना यूपी वाले के लोग हैं, ना बिहार वाले के लोग हैं, ना उत्तर भारत वाले लोग हैं। उत्तर भारत दक्षिण भारत को बांटने की बात करते हैं, सनातन धर्म को गाली देने वालों के साथ खड़े हुए हैं। तो ये किसके साथ है? तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि खड़गे जी कह रहे हैं आप 400 सीट जीतने वाले हो, आप 400 सीटों पर जीतने की बात करें। ये तो खड़गे जी खुद कह रहे हैं। तो इनका जो है जी जो सर, जवाब ले दोगलापन कह लेते हैं। लो, दोहरापन कह लो, उससे जो है आज ये स्थिति बिगड़ी। जी, धन्यवाद सर। इसी पर आपका जवाब चाहेंगे कि आखिर जो 400 पार वाला नारा है, ये कैसे मतलब सोच लिया गया? क्योंकि देखा जाए तो साउथ में प्रेज़ेंस काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई है। इंडिया गठबंधन के जो शासित राज्य हैं, वहाँ पर उनकी सीट ज़्यादा निकलेंगी। बीजेपी को आखिर कैसे गारंटी है कि हम साउथ में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे? वेस्ट जो बड़े राज्य हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, जहाँ पे इंडिया गठबंधन काफ़ी मज़बूत है और कड़ा टक्कर दे रहा है। बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कैसे ले पाएँगे? यहाँ तो मंडल-कमंडल की राजनीति भी शुरू हो गई है सर, क्योंकि जहाँ एक तरफ आरक्षण बढ़ने की बात होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, यात्रा जहाँ-जहाँ जाएगी, ये मुद्दा वहाँ-वहाँ पहुँचेगा और जनता के बीच में एक काफ़ी बड़ी आबादी है, जो इस मुद्दे से प्रभावित होगी। तो ऐसे में 400 पार वाला आंकड़ा आपको नहीं लगता कि हवा-हवाई दावा है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अनिल गोयल जी। आकाश जी, हवा हवाई दावा नहीं है बिल्कुल भी। हमारा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी हमेशा एक्टिव रहती है, हमेशा जनता के बीच में रहती है, हमेशा जनता के सुख दुख में काम करती है, हमेशा जनता के साथ खड़ी रहती है। और यही हमारा सबसे बड़ा आधार है। हम जनता के साथ है, जनता हमारे साथ है, और इस आधार पर हम 400 प्लस की बात करते हैं। और इस आधार की सच्चाई को इंडी गठबंधन में लोग भी स्वीकार करा है और इस बात को मानते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे साथी जो हैं उस बात को नजरअंदाज करते हैं। ममता जी इनकी इंडी गठबंधन की महत्वपूर्ण पार्टनर हैं, महत्वपूर्ण पार्टनर। ममता जी ने इनकी नकारापन को देखते हुए एक भी सीट देने के लिए मना कर दिया। पहले 2 सीट दे रही थी, अब ये एक भी नहीं दी। ममता जी ने कहा था कि आप 300 लड़ो, लेकिन 40 पे भी जीत पाओ तो बता दें। ये इनके गठबंधन की ही ममता जी ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं कि आप 300 की सीट, तो हम 300 सीटों पर लड़ेंगे। कांग्रेस कहती है हम 300 पे लड़ेंगे। ममता जी तुम 300 पे तो लड़ लोगे, ये 40 भी सीट जीत के दिखा दो, आप वाराणसी सीट जीत के दिखा दो। तो ये हताशा जो इंडिया गठबंधन के अंदर आई हुई है, वो हताशा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व को, और जिस तरीके से देश हित में वो फैसले ले रहे हैं,
कड़े फैसले ले रहे हैं, सख्त फैसले ले रहे हैं। देश तरक्की कर रहा है, विश्व में देश का नाम हो रहा है, देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। हर वर्ग को इस सरकार का लाभ मिल रहा है। अब हमारी जो विकास यात्रा है, हमारी जो यात्रा चल रही है, उसमें हर लाभार्थी से सीधे मिल रहे हैं हमारे सांसद महोदय। हर एक की सारी चीज सुन रहे हैं कि किनको कोई समस्या तो नहीं, जो चीज हम सरकार के पास से भेज रहे हैं आपके पास पूरी पहुंच रही, नहीं पहुंच रही, क्यों नहीं पहुंच रही। एक एक से व्यक्ति मिलकर ये आधार है। हम जमीन में काम कर रहे हैं, मतदाताओं से सीधा मिल रहे हैं, और यही हमारा पूरा आधार है, जिस आधार पर हम 400 प्लस की बात करते हैं। ये तो अभी सीटों के फैसले नहीं हुए हैं, सीटों का बात नहीं बनी है, आपस में गठबंधन कौन कितनी सीट पर लड़े ये तय नहीं है, फिर उसके बाद कौन कौन सी सीट से लड़ेगा वो तय नहीं है, कितनी सीट पर लड़ेंगे, कौन कौन सी सीट पर लड़ेंगे, कौन कौन लड़ेगा, तो कुछ भी तय नहीं, सिर्फ आरोप जी प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से इंडी गठबंधन के लोगों से निवेदन है कि भाजपा को गाली देने की बजाय आप देश हित में सोचना शुरू करें। देश में किस बात का हित, आप परिवारवाद को, परिवार वालों को बचाने में ना लगे, आप देश को बचाने में लगे, देश को, परिवार को आगे बढ़ाने में ना लगे, देश को आगे बढ़ाने में लगे। परिवार की चापलूसी ना करें, देश की सेवा करें। आप जो परिवारवाद के बीच में पड़ करके देश को तबाह कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, और देश की तरक्की आपको दिखाई नहीं दे रही, देश की तरक्की आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, जनता ये सब देख रही है। आज भगवान राम के जी प्राण सर। प्रतिष्ठा मंदिर बनाने में जिस कदर इन्होंने विरोध करा, उस भगवान के राम का जो उनका गुस्सा है, जो उनका रोष है, वो भी कांग्रेस को इस आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। एक बात मैं और आकाश जी बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि केजरीवाल जितने जहां भी सीट जीती है, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, वो कांग्रेस को रिप्लेस करके। अब केजरीवाल तो नहीं चाहेगा कि दिल्ली में वापस कांग्रेस खड़ी हो, पंजाब में वापस कांग्रेस खड़ी हो। ममता बनर्जी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस बंगाल में खड़ी हो। अखिलेश यादव जी जी सर। नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ी हो। लालू यादव नहीं चाहेंगे कांग्रेस बिहार में खड़ी हो। शरद पवार नहीं चाहेंगे कांग्रेस महाराष्ट्र में खड़ी हो। ये जो क्षेत्रीय दल हैं, क्योंकि इन सब कांग्रेस से टूट के ये बने हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जगह ही उन्होंने ली है। जी इसलिए सर। ये सब अपने अस्त्र से लड़ाई के लिए अब है, तो सब अपने अस्त्र से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि इंडी गठबंधन के सब में शामिल है, तो गाली तो इन्हें देनी आपस में, लेकिन वो गाली बीजेपी की दे रहे हैं। केजरीवाल भ्रष्टाचार कांग्रेस को बता रहा है, कांग्रेस भ्रष्टाचार लालू यादव को बता रही है, सब एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बता करके और अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। जनता इस बात को देख रही है। जी सर। आकाश जवाब बीजेपी से अनिल गोयल जी का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी पार्टी का पक्ष रखा और अपना कीमती विचार हम तक पहुंचाए।